गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज की हमारी साखी का शीर्षक है ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति से पूर्व। चलिए साध संगत जी इसे सुनते हैं। एक युवक ब्रह्म दीक्षा पाने के लिए ब्रह्मवेत्ता महात्मा की शरण में पहुंचा। उसके चाल ढाल से ही महर्षि समझ गए कि इसकी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि बिल्कुल नहीं है। वह बन संवर कर आया था और अपना उत्तरीय रेत से बचाकर चल रहा था। उसका मस्तक गर्व से चमक रहा था। महर्षि के चरणों में प्रणाम करके उसने अपना मंतव्य निवेदन किया। पहले महर्षि ने उसकी बात पर जरा भी ध्यान ना दिया। वे आश्रम के दूसरे शिष्यों की दीक्षा में लगे रहे। उसने फिर महर्षि से निवेदन किया। महर्षि उसके धैर्य की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उससे थोड़ा इंतज़ार करने को कहा। शिष्यों ने दीक्षा देते देते महर्षि उस नवागंतुक और भी देख लेते थे। वह बेचैन था, बार बार चलने की उगत होता था। थोड़ी देर बाद महर्षि ने उसे बुलाया। उसके कमज़ोर धैर्य को वे परख चुके थे, अब स्वभाव का परिचय लेना चाहते थे। उन्होंने उससे दीक्षा से पूर्व स्नान करके आने को कहा। वह कुछ सुकाचाया हुआ, क्योंकि वह घर से पहले ही स्नान करके आया था। परंतु महर्षि ने तो स्वभाव परखना था, इसलिए बोले, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। वह युवक साथ बह रही नदी में नहाने के लिए चल पड़ा। ज्यों ही वहाँ वह से गया, महर्षि ने आश्रम की सफाई करने वाली महिला को बुलाया और कहा, ये जो अभी अभी स्नान करने गया है, जब ये स्नान करके नदी से बाहर निकले तो अपनी झाड़ू से रेत हल्का सा उसकी तरफ उड़ा देना, परंतु वहाँ रुकना मत, फौरन भाग आना। उस महिला ने यही किया। जब युवक स्नान करने नदी से बाहर निकला तो महिला ने अपनी झाड़ू से रेत उसकी तरफ उड़ा दी। जैसे ही ये घटना हुई, वह युवक गालियां देता हुआ उसे मारने दौड़ा, परंतु महर्षि ने उसे पहले ही इस बारे में बता दिया था, इसलिए वह चेतन था और वह बार बार बच गए। महर्षि वहाँ पहले ही पहुँच चुके थे और बोले, अरे अभी तो तुम भेड़ियों की भांति झपटते हो, अभी ब्रह्म दीक्षा कैसे लोगे? पहले घर जाकर ये दोष दूर करो, एक साल बाद आना। युवक शर्मिंदा होकर घर लौट गया और एक साल बाद फिर वह आश्रम में आया। द्वार पर ही उसने उसे सफाई करने वाली महिला को देखा। वह खींच उठा और तेजी से भीतर चला गया। उसने फिर महर्षि से अपना मंतव्य कहा। महर्षि बोले, कमी दूर हो गई क्या? वो बोला, हाँ महाराज, इस एक साल में मैंने किसी को भी मारपीट नहीं की है, ये युवक ने बोला। महर्षि ने फिर वही बात दोहराते हुए कहा कि पहले जाकर स्नान करके आओ, फिर ब्रह्म दीक्षा मिलेगी। उसने चारों तरफ उस सफाई करने वाली महिला को देखा, परंतु वह कहीं दिख नहीं रही थी, इसलिए निश्चिंत होकर नदी की ओर बढ़ चला। उसके जाने के बाद फिर महर्षि ने उस महिला को बुलाया और बोले, इस बार उसके ऊपर रेत उड़ा देना है, बल्कि साथ ही उसके शरीर से अपनी झाड़ू का स्पर्श भी करा देना, परंतु घबराना नहीं, इस बार वह मार नहीं सकता। उस स्त्री ने फिर वही किया। वह युवक क्रोध में भर उठा और गालियां देने लगा। महर्षि बोले, अरे अभी तो तुम कुत्ते की तरह भौंकते ही रहते हो, ब्रह्म विद्या कैसे टिकेगी? जाओ, जाकर इस दोष से छुटकारा पाओ, उसके बाद ही मेरे पास आना। युवक फिर चला गया। ब्रह्म दीक्षा की उसकी इच्छा अब और भी बलवती हो गई थी। वह पूरे ध्यान से जिह्वा संयम में जुट गया और एक साल बाद ब्रह्म दीक्षा हेतु पहुंचा। उसने हर एक को प्रणाम किया और गुरुदेव के चरणों में झुककर बैठ गया। साध संगत जी, इस बार उसमें पूरा परिवर्तन दिख रहा था। वह शांति पूर्वक बैठा रहा, उसने कुछ न कहा। गुरुदेव दूसरे शिष्यों को दीक्षित करते रहे, परंतु वह पूर्वक बैठा रहा।
बाद में महर्षि ने उसे अपने पास बुलाया और पहले की तरह फिर नदी में स्नान करके आने को कहा। वह चला गया। उसके जाते ही जिन्होंने फिर उसी सफाई वाली स्त्री को बुलाया और उसकी पूरी टोकरी का कूड़ा ही उसके ऊपर डालने को कहा। उस स्त्री ने वही किया। जैसे ही वह युवक नदी से बाहर निकला, स्त्री ने कूड़े की टोकरी उसके ऊपर उलट दी। ये देखकर अचरज से भर उठी कि ये युवक नाराज होने की बजाय हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा था। युवक बोला, बहन, तुम ही ने मुझे क्रोध पर विजय दिलाई है। यदि तुम मुझ पर ये उपकार ना करती तो मैं विनम्रता का आनंद ना ले पाता। महर्षि ने यह दृश्य देखा तो उसे उसी अवस्था में उठाकर गले से लगा लिया। साध संगत जी, प्राचीन युगों में ब्रह्म प्राप्ति इतनी सरल ना थी। तब लोग ब्रह्म विद्या की कद्र भी जानते थे, परंतु आज अधिकांश मनुष्य में इतना धैर्य नहीं है और ब्रह्म की प्रति इतनी लगन भी नहीं है। परंतु ब्रह्म ज्ञान की महत्व तो वही है। इसलिए आज के ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु दयालुता पूर्वक मानव को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दे रहे हैं ताकि वे जीवन में सफल कर सके। साध संगत जी, आज की साखी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्य निरंकार जी।